हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल महर्षि आईआईटी में। ये आपका चैनल इसलिए है क्योंकि आपके लिए ही काम किया जाता है। यहाँ पे आप एग्जाम में कैसे टॉप करेंगे इसकी बात और इसकी चिंता हम लोग यहाँ पे करने के लिए आए हैं। आइए बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिस्टमैटिक क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में वही आएगा या इससे रिलेटेड आएगा, प्रॉमिस है, वादा है। तो काइंडली आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो हमें भी मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाते हैं और देते हैं आप लोग को। चलिए बच्चों, बोला सो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट दिया हुआ आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। बोला ये 4 पॉइंट दिया हुआ है और ये एक स्क्वायर का वर्टिसेस है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है ना। तो स्क्वायर क्या होता है पहले हम लोग उसको समझते हैं बच्चों, ठीक है ना। स्क्वायर का प्रॉपर्टी हम जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर क्या है। ये हो गया बच्चों स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों? स्क्वायर। अब स्क्वायर का कंडीशन क्या है उसको ध्यान से देखिए। स्क्वायर का 3 वर्टिसेस मतलब 4 वर्टिसेस ले लिए, ए बी सी डी। क्या ये अभी हम इसे स्क्वायर बोलेंगे? नहीं, अभी हम इसे स्क्वायर नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे स्क्वायर? कि इसका चारों साइड यानी ऑल साइड्स आर इक्वल्स टू ईच अदर। स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल। यानी ए बी यानी ऑल साइड्स इक्वल का मतलब क्या हो गया? AB is equals to BC is equals to AC is equals to AB is equal to BC is equals to BC के बाद CD, BC के बाद कितना हो गया बच्चों? CD, और CD के बाद बच्चों कितना हो गया? AD। ये चारों साइड बराबर हो जाएगा तो क्या ये स्क्वायर कहलाएगा? बोलो बोलो, स्क्वायर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि रोम्बस का भी ऑल साइड्स इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में छोटा सा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या है? द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर है ना, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल्स टू ईच अदर। यानी यहां पर जो डायगोनल बना है BD और डायगोनल बना है AC ये भी बराबर होगा, तभी ये ABCD एक स्क्वायर कहलाएगा, अन्यथा ये स्क्वायर नहीं कहलाएगा। बात समझ में आए बच्चों? अब बताओ, देखो इस क्वेश्चन से कितना, जैसे मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, अब डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन सेट करके बनाना नहीं बताया, तो अब आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने दिया है कि देखो हमें A पॉइंट और B पॉइंट का बीच का भी डिस्टेंस निकालना है, B और C का निकालना है, C और D का निकालना है, और D और A का निकालना है। तो अगर यहां से हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी निकालने सिखा देंगे आपको, फिर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो भी बनाने बता देंगे कि भाई क्वेश्चन पूछा है कि ये 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट को आप ऐसे ही मानोगे, ई वाला पॉइंट को कितना मानोगे? 1 और 7। जैसे दिया हुआ है ये हो जाएगा 4 और 2, 4 और 2, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट हो जाएगा -1 और 1। ये वाला पॉइंट कितना हो गया बच्चों? -4 और 4। ये क्या हो गया बच्चों? 4 पॉइंट हो गया। और इसमें क्या प्रूव करेंगे, क्या निकालेंगे? अगर हम AB का वैल्यू निकालते हैं और BC का वैल्यू निकालते हैं, CD का वैल्यू निकालते हैं, AD का वैल्यू निकालते हैं, और सारा वैल्यू बराबर हो जाता है यानी इक्वल हो जाता है, और उसके बाद AC डायगोनल AC और BD भी बराबर होता है, तो अब हम इसे स्क्वायर कहेंगे, अन्यथा स्क्वायर नहीं कहेंगे। चारों साइड को सिर्फ बराबर कर देने से स्क्वायर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डायगोनल मतलब ऑल साइड्स और इक्वल्स टू रोम्बस, रोम्बस का भी ऑल साइड्स क्या हो जाते हैं बच्चों? इक्वल हो जाता है। तो आइए सब कुछ निकालने के लिए सिखाते हैं बच्चों, सिर्फ बने रहिए, हम आपको हर चीज बताने वाले हैं, हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है बच्चों। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन? तो लिखेंगे कंसीडर, मतलब यहां पर मान लेंगे, जैसे इस पॉइंट का कोई नाम नहीं दिया है तो हम लोग अपने मन से नाम दिए हैं, है ना। कंसीडर अ वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। नहीं बोल कैसे दे सकते हैं? नहीं बोलेंगे नहीं, अगर हम बोल दें, अच्छा कंसीडर करें तो बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, कंसीडर कर दो, कंसीडर
ए का वर्टिसेस कितना बच्चों 1 और 7, बी का वर्टिसेस कितना बच्चों 4 और 2, सी का वर्टिसेस कितना बच्चों -1 और -1, सी का वर्टिसेस कितना -1 और -1, डी का वर्टिसेस कितना है बच्चों, तो डी का वर्टिसेस -4 और क्या हो गया 4। ये 4 वर्टिसेस है और अगर ये कंडीशन सप्लाई हो जाता है तो ये स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। सबसे पहले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले क्या करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करके हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे ए बी का, किसका निकालेंगे ए बी। और डिस्टेंस फॉर्मूला कितना हो जाता है बच्चों x2 माइनस x1, मैंने पहले भी बताया है उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। अब देखो ए बी, तो पहले ए बोल रहे हैं तो ये मेरा x1 होगा और ये मेरा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा बच्चों ये मेरा। फिर जब b और c निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। जब हम c और d निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। जब ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, है ना, वो ऐसे ही निकलता है। ठीक है, चलो अब हम लोग ए बी का वैल्यू निकालते हैं बच्चों। तो ए बी के केस में बताओ मेरे को कि x2 के प्लेस पे कौन है, तो बोलोगे बच्चों 4 है, क्या है बच्चों 4। x1 के प्लेस पे कौन है बच्चों, तो -1 है, का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 के प्लेस पे कौन है बच्चों, y2 के प्लेस पे कितना है 2 है, माइनस y1 के प्लेस पे कौन है बच्चों -7 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इक्वल्स टू का साइन देंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4 में से 1 जाएगा 3, रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 2 में से -7 जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर। अब बताओ 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, अब -5 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 25। चूंकि -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा प्लस में, और ये भी प्लस है तो ये भी आ जाएगा 25, ये भी टोटल आ जाएगा प्लस में, तो 25 और 9 कितना हो जाता है 34, यानी रूट अंडर इसका जो वैल्यू निकला बच्चों ए बी का जो वैल्यू निकला रूट अंडर 34। कितना निकल गया बच्चों रूट अंडर 34। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। इसको मैं मिटा दूं यहाँ पे लिखने के लिए, क्योंकि डायग्राम भी है, सॉल्व करेंगे मिटा देंगे, क्योंकि आप तो वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हो बना सकते हो। चलिए अब मैं यहीं से डायग्राम से ही बता देता हूं, ठीक है। अब आइए, जब ए बी मेरा निकल गया तो अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों बीसी, क्या निकालेंगे बच्चों बीसी। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, आप जब एग्जाम बनाइएगा तो डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करिएगा, नहीं तो ये वाला एक बार फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा, और लिख दीजिएगा समय रहेगा तो लिख दीजिएगा, नहीं समय रहेगा तो मत लिखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ ये हो जाएगा y2 x2, ये हो जाएगा मेरा इसके लिए जब हम लोग BC निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2, ये मेरा कितना हो जाएगा x1 और ये कितना हो जाएगा y1, ठीक है ना। ये अब इसका केसेस को मिटा देते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है, मेरा इससे काम हो गया, इसका रूट 34 आ गया। अब मेरे लिए अगर हम BC का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब बताओ बच्चों x2 के प्लेस पे कितना है, तो बोलोगे सर -1 है, कितना है बच्चों -1 है, -1 और क्या माइनस हो जाएगा, ये कितना है -4 है, ये क्या हो गया बच्चों स्क्वायर हो गया। अच्छा अब बताओ, सबसे बड़ा टेंशन ये है, यहां पे देखने वाली बात है कि फॉर्मूला में भी आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे समझिएगा इसको, -1 प्लस, अच्छा ये -1 होता है और यहां पर फॉर्मूला में भी क्या होता है माइनस होता है। अब माइनस के बाद अगर यहां पे माइनस अच्छा प्लस में है ना तो सिंपल सा हो जाएगा, अगर प्लस में है तो कुछ करने की टेंशन नहीं है। -1 माइनस कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया, ठीक है। यहां पर साइन क्या है बच्चों प्लस का, फिर y2 माइनस y1, यहां पर भी देखो यहां पर माइनस था बच्चों, यहां पर छूटा हुआ था, यहां पर भी कितना है -1 माइनस कितना हो गया बच्चों 2 माइनस 2, अब इसका स्क्वायर हो गया। अब बताओ -1 और -4 कितना हो जाएगा -5, बोलो -5
प्लस -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 25 रूट अंडर में इसका करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 9, 25 और 9 कितना हो गया बच्चों, रूट अंडर 34। अरे वाह, यानी दो साइड तो बराबर हो गया, यानी ए बी और बी सी तो बराबर हो गया। उसी प्रकार से सिमिलरली सी डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, सी डी, सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर, सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर। अब सी डी के केस में x2 हमारा ये x2 ये हो जाएगा और x1 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना, y2 हमारा ये हो जाएगा, y1 हमारा ये हो जाएगा। चलो करते हैं, चलो पहला -4 माइनस, ये देखो यहाँ डबल ब्रैकेट आ जाएगा, -4 और माइनस, ठीक है ना, का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा 4 और माइनस ऑफ माइनस, 4 माइनस ऑफ माइनस का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बताओ यहां पे क्या हो जाएगा, यही होगा ना, -4 और माइनस, ठीक है, -4 माइनस, ठीक है। चलो अब बताओ, सबसे बड़ी बात ध्यान से कर, ये तो -4 मेरा रहेगा ही रहेगा, माइनस माइनस, अच्छा इसको स्क्वायर कर देंगे, अच्छा इसका होल स्क्वायर हो गया ना, तो पहले इसको सॉल्व कर दे, +1 का क्या हो जाएगा, +1 का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा। अब बताओ -4 + 1 तो कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 + 1 ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों 9, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 25, टोटल कितना हो गया, रूट अंडर 34, कितना हो गया, रूट अंडर 34। इसी तरीके से बच्चों एडी का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, एडी का निकालेंगे। तो एडी का जब निकालेंगे तो मेरा ये हो जाएगा, तुम जैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा x2 - x1, कितना हो जाएगा, x2 - x1, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एडी में अगर आ जाते हैं तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, -4, कितना हो जाएगा, -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -7 का होल स्क्वायर, -7 का होल स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये फिर से हमें दे देगा 25 √25 + 9 दैट इज इक्वल टू √34, कितना दे दिया, √34। अब हमें डायगोनल निकालना है, अभी ऑल साइड्स तो बराबर हो गया है, अगर डायगोनल बराबर हो जाता है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट सब निकाल के दिखा दिए कि सब 34 आ गया। अब हम लोग डायगोनल निकालेंगे, तो पहले AC निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, AC, यानी डायगोनल AC अगर निकालने का कोशिश करते बच्चों तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, y12 का होल स्क्वायर। अब हमारे यहां पर वैल्यू है क्या, x2 अगर AC चले तो x2 मेरा ये हो जाएगा, चलो कर लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा, x2 के प्लेस पे कितना है, -1 और इसका माइनस, उसके बाद x1 के प्लेस पे कितना है, -7, कितना है बच्चों, -1 है, x1 लिख रहे हैं -1 प्लस y2 - y1 भी -1 है, और ये कितना है, 7 है, -1 और माइनस कितना हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर, माइनस -2 कितना हो जाएगा बच्चों, -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 4 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 64, ये रूट अंडर कितना हो जाएगा बच्चों, 68, कितना हो गया, रूट अंडर 68, ठीक है। चलो एक निकल गया। अब AC मेरा डायगोनल निकल गया, और अगर हम BD निकालते हैं, अब क्या निकालेंगे बच्चों, BD, यानी डायगोनल BD निकालने का कोशिश करते हैं, डायगोनल BD निकालेंगे, BD में भी कितना हो जाएगा, x2 - x1। अब BD की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, BD x2 हमारा ये हो जाएगा और x1 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है, -4 और -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, चलो 4 - 2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 - 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, -4 कितना हो जाएगा, -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब 4 - 2 तो कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया,
8 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 64, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो टोटल रूट अंडर कितना हो गया 68। अब हमें यहां पर क्या मिला कि देखो ये सारा जो वैल्यू था, ये सारा जो वैल्यू आया रूट 34, ये भी वैल्यू कितना आया रूट 34, ये भी वैल्यू कितना आया रूट 34, ये भी वैल्यू कितना आया रूट 34, और इसका जो डायगोनल है वो रूट 68 आ गया। कितना आ गया रूट 68 आ गया, और दोनों डायगोनल बराबर है। यानी वैसा कोई भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम जिसका चारों साइड बराबर हो और उसका डायगोनल भी बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों स्क्वायर बोलते हैं। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपको बच्चों समझ में आ गया है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो इसमें आपने डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए सीखा। अब इसी में पूछ सकता है, इसी में पूछ देगा कि प्रूव दैट सो दैट द 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और ट्रायंगल। तो आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर 3 पॉइंट देता है और पूछता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड बराबर होना चाहिए। तीनों साइड अगर बराबर हो जाएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा, 2 साइड बराबर हो जाएगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा, और कोई भी साइड बराबर नहीं होगा तो स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे ना बच्चों। चलिए अब इसमें ऐसे भी बोल सकता है कि प्रूव दैट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पहले तीनों वर्टिसेस निकाल लेना, और जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, यानी पाइथागोरस थ्योरम वहां पे यूज करेंगे। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो लार्ज होगा, जो बड़ा होगा, उसका स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू कर देंगे दोनों छोटे वाला स्क्वायर के बराबर। अगर वो दोनों बराबर हो जाता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। तो बच्चों मैंने एक क्वेश्चन से आपको पूरी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा दिया। अब आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो। बना लोगे ना? अच्छा बना लेना प्लीज, बना लेना प्लीज। अगर नहीं बनता है तो बेझिझक आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, और मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हूं बच्चों। मैं आपके लिए एक पैर पे अभी रात के बज रहे हैं 11:30, और हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं और अभी अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। कि आप, क्योंकि दिन भर समय नहीं मिलता है, दिन भर इतना काम रहता है कि समय नहीं मिलता है, फिर भी रात भर जग कर हम आपका एग्जाम को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। महर्षि आईआईटी में आपका स्वागत है। दोस्तों इस सीरीज में हम आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब आप जुड़े रहिए, बने रहिए, हम आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आइए बच्चों आज एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं। बोला फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस व्हिच वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर द पॉइंट्स इतना 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 एंड इतना। मतलब ये एक ऑर्डर में लिया गया है, यानी ए बी सी डी के फॉर्मेट में आपका वर्टिसेस लिया गया है। जब ऑर्डर बोल दिया है ना, तो स्टार्टिंग हमारा ए से होगा, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस ऑर्डर में हम वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी बच्चों अगर हम पॉइंट ए की बात करेंगे तो पॉइंट ए हमारा क्या हो जाएगा 3 और 0 हो जाएगा। पॉइंट बी जो होगा बच्चों वो 4 और हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। पॉइंट सी जो होगा बच्चों वो -1 और कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। और पॉइंट डी की बात करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा बच्चों -1 हो जाएगा। लेकिन हमें बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है। हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है कि रूट अंडर x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर ये रोम्बस क्या होता है और रोम्बस का एरिया निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों आपको पता होगा किसी भी रोम्बस में 2 डायगोनल होते हैं। रोम्बस में क्या डायगोनल होते हैं बच्चों 2 डायगोनल होते हैं। जैसे यहां से यहां ये मेरा D1 डायगोनल हो गया, क्या हो गया बच्चों D1 डायगोनल हो गया, और यहां से यहां हमारा क्या हो जाएगा बच्चों D2 डायगोनल हो जाएगा। क्या हो गया बच्चों D2 डायगोनल हो जाएगा। तो रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। रोम्बस का क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। लेकिन हमें रोम्बस के इक्वल साइड के प्रॉपर्टी पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में किसी रोम्बस का चारों वर्टिसेस का पॉइंट हमें दिया गया है और हमें यह पूछ रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा। ठीक है ना, हमसे यह पूछ रहा है। एरिया ऑफ रोम्बस की जब अगर हम बात करते हैं तो एरिया ऑफ रोम्बस की जब बात करते हैं हम लोग, है ना, एरिया ऑफ रोम्बस की बात करेंगे
एरिया ऑफ रोम्बस की जब बात करेंगे बच्चों तो 1/2 इंटू क्या होता है, d1 इंटू d2 होता है। क्या होता है बच्चों, d1 इंटू d2। यानी अगर रोम्बस की बात करेंगे, रोम्बस की एरिया की बात करेंगे तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस है। क्या है, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। अब बताओ, तुम इतना आराम से समझो कि क्या हम d1 और d2 निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि d1 में हमको bd बन रहा है, bd हमारा d1 है और ये दोनों का पॉइंट हमें पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके ये d1 का लेंथ निकाल लेंगे और ये और c का भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला से हम इसका आंसर निकाल देंगे। अच्छा बच्चों, अब आइए हमारी बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा और मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। आइए बाबू मेरे, आपको मैं बोल रहा हूं कि हम यहां पर लिख देंगे, यानी सॉल्यूशंस में जाएंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत अच्छे से इसके साइड में लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन। डरने की कोई बात नहीं है, ऊपर वाला अपने साथ है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, आपको डरने की कोई बात नहीं है, ऊपर वाला अपने साथ है। और साथ में आर्या सर का भी आपको साथ मिलेगा। हम आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करवाएंगे कि, और क्वेश्चन बनाने का मेरा लक्ष्य जो होता है कि क्वेश्चन आपको एक करवाए लेकिन आपका हो जाएगा क्वेश्चन अनेक, है ना। तो चलिए, अब अगर हम पहले अगर निकालना होगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो एग्जामिनेशन में आपका 1 मार्क्स भी न कटे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, तो बहुत अच्छे से ये लिखना होता है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड बीडी, है ना। यूजिंग, है ना, यूजिंग क्या लिखेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड बीडी। बीडी इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, एक डायगोनल। टू फाइंड फॉर्मूला टू फाइंड बीडी, टू फाइंड बीडी कितना हो जाएगा, टू फाइंड बीडी, ठीक है। अब बीडी, जब बीडी निकालेंगे तो हमारे लिए देखो बी और डी हो जा रहा है। तो एक खास बात और एक कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं यहां पर एक बात डिस्कस करता हूं कि बच्चों अगर तुमको बीडी निकालना हो, है ना, एक बच्चे के मन में क्वेश्चन होता है कि कौन सा पहले ले। तो अगर बीडी की बात करेंगे तो बी से स्टार्ट हो रहा है तो इसको x1 मानना, जिससे देखो मान लेना और से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको क्या मानोगे, x1, और इसको क्या मानोगे, y1। ये हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा, y1। ये हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा, y1। अगर बी डी गए तो ये मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, x2 और ये क्या हो जाएगा, y2। अब मान लोगे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। चलो देखो फॉर्मूला में यूज करते हैं, तो फॉर्मूला हमारा दो तरीके से लिखा जा सकता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम बोले थे हम अपने बच्चों को कि बाबू ऐसे ही याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। हमें क्या करना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अब अगर दूसरी बात करते हैं बच्चों, तो ये कितना जाएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिखेंगे। तो दोनों केसेस में जो आंसर होगा ना वो सेम आएगा, इसलिए आपको यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पे x2, चलो इसको हम इसके थ्रू लेते हैं और हम आपको चेक करके बताते हैं, कंफर्म करते हैं कि वो चीजें है कि नहीं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। चलो x2 यहां पे है, रूट अंडर में डालेंगे -2 x1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 -5 का क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर। अब कितना हो गया, -6 का स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों 36, और ये भी कितना हो गया बच्चों 36। अब 36 यानी रूट अंडर 72 हो गया। इसको ऐसे छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको वो चेक नहीं कर, ये 72 आ गया। अब इससे चेक करते हैं पहले x1 माइनस x2। अब देखो x1 के प्लेस पे मेरा कितना है बच्चों 4, x1 के प्लेस पे मेरा कितना है बच्चों 4, x1 के प्लेस पे मेरा कितना है, चलो यहां लिखते हैं, x1 के प्लेस पे मेरा बच्चों कितना 4 माइनस ऑफ 2, है ना 4। फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2, x1 का वैल्यू हमारा 4 आ गया और माइनस x2, तो x2 का जो वैल्यू है वो कितना है -2 है।
तो यहां पर भी माइनस हुआ और यहां पर भी माइनस हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस करेंगे तो y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू कितना बच्चों 5 और वहां पर माइनस है तो माइनस ऑफ -1, तो माइनस माइनस फिर से क्या जाएगा प्लस, तो रूट अंडर कितना जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस कितना जाएगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस कितना जाएगा 36 और कितना रूट अंडर था 72 हो गया। देखो दोनों केसेस में यहां पर 72 ही आया। तो सबसे पहले आज के इस क्वेश्चन के, आज के इस कॉन्सेप्ट से आपको यह समझ में आ गया कि आप x2 माइनस x1 करो या y2 माइनस y1 करो, आंसर सेम ही आता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक चीज बताया था कि बच्चों आप हमेशा एक चीज को, कॉन्सेप्ट को मानकर रखना, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अगर दो ऑप्शन हम आपको देंगे तो आप क्या करोगे कि एग्जाम बनाते समय टाइम किल कर दोगे, आप सोचोगे कि कौन सा मेथड से बनाएं, ठीक है ना। तो आप यही चीज को करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन भी और कॉन्सेप्ट भी हम आपको प्रॉमिस किए थे ना कि क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड बीडी, चलो पहले मैं बीडी निकाल लूंगा। तो बीडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, बीडी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर हम एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं आपको समझने के लिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों बीडी के लिए अगर हम बात करते हैं तो मेरा x2 कितना हो गया -2, x2 कितना हो गया बच्चों -2 और -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना बच्चों -1, y2 हमारा कितना बच्चों -1 और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों -5 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। अब बताओ -2 -4 -6 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 -6 का होल स्क्वायर है ना, और ये हमारा कितना जाएगा 36 और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 36 और दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 72। एक चीज हमें क्या मिला, रूट अंडर 72। इसे आप चाहोगे तो थोड़ा सा शॉर्ट करके आप लिख सकते हो। तो शॉर्ट करके जब लिखेंगे तो 72 का क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 2 से कितना जाएगा 36, फिर 2 से करेंगे बच्चों कितना जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे बच्चों कितना जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे बच्चों कितना जाएगा 3। यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो को 2 आता है तो एक तो बाहर आ जाता है। अब समझिए, जब ये रूट के अंडर में आपको पता होगा और नहीं भी पता है तो आपको डरने की कोई बड़ी बात नहीं है। आपको हम हर एक चीज सिखाएंगे, मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स का बाप बना देंगे, मैथमेटिक्स का बाप आपसे बनेगा, डरने की कोई बात नहीं है। इतना अच्छा क्लियर बाबू रे मेरे, ये 2 का पेयर बना बाहर आ गया, ये 2 का पेयर बना बाहर आ गया, बचा अंदर में कितना √2, तो ये कितना हो गया बच्चों 6√2। क्या हो गया बच्चों 6√2, यानी √72 को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 6√2। ये मेरा इसका वैल्यू आ गया, यानी हमने बीडी निकाल लिया। हमने बीडी क्यों निकाला बच्चों, क्योंकि रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो d1 × 1/2 × d1 × d2 होता है, तो मैंने निकाल लिया। इसी प्रकार से अब हम AC निकाल देंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों AC, है ना। क्या निकालेंगे बच्चों, इसको मिटा देते हैं, क्या निकालेंगे AC। जब अब AC को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन आप एग्जाम में शॉर्ट मत करना प्लीज, है ना। AC का जब निकालेंगे बच्चों तो कितना जाएगा, हम फॉर्मूला क्या इसको होते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ x2 मेरा AC निकाल रहे हो ना, तो x2 इसे मानो, क्योंकि ये हो जाएगा, अगर AC माने तो ये हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। ये क्या हो जाएगा बच्चों x2 y2। अब बताओ, अब यहां से ध्यान से समझेंगे और अच्छे से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। x2 का वैल्यू कितना बच्चों -1, x2 माइनस x1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का वैल्यू कितना बच्चों 4 माइनस 0, कितना जाएगा -0, ठीक है। -1 -3 कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस कितना जाएगा 4 का स्क्वायर। अब बाबू -4 का स्क्वायर भी 16, 4 का स्क्वायर भी 16, रूट अंडर कितना आ गया बच्चों 32। अब 32 हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√2। अब बोलोगे सर 4√2 क्यों, तो जब 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते बच्चों तो 2 16 दूनी 32, फिर से 2 8,
फिर से 2 कितना 4, फिर से 2 कितना 2। तो ये आपका बाहर आ जाएगा 2 1 और 2 1 यहां बना, तो एक बाहर और एक रूट ये हो गया। अब किसी भी रोम्बस में अगर दो डायगोनल हमें पता चल गया, पहला डायगोनल हो गया 6√2 और दूसरा डायगोनल हो गया 4√2, तो यूजिंग मतलब डायगोनल का फॉर्मूला जो होता है, यूजिंग डायगोनल फॉर्मूला, यूजिंग एरिया ऑफ हम एज वी नो दैट एरिया ऐसे भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट कैसा भी हो सकता है, जितना खूबसूरत है स्टेटमेंट लिख सो, एज वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना होता है d1 इंटू d2, 1/2 हो गया और d1 हमारा कितना हो गया, d1 हमारा कितना हो गया बच्चों, चलो 6√2 हो गया, d1 मेरा 6√2 हो गया और d2 कितना हो गया 4√2 हो गया। बच्चों ये पहले तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 रखो अभी इसको, 6 इंटू 4 इंटू और ये √2 कितना हो गया 2, ये और ये कट गया, कितना हो गया बच्चों 6 चौक 24, यानी एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा 24 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 यूनिट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, तब तक दोस्तों के बीच में जरूर से जरूर शेयर कीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मजा लीजिए।